Hello, my dear friends. In this video, we are going to discuss the fourth 5-year plan. Earlier, we have discussed the first 5-year plan, second, third, and then annual plans. Now, after the annual plans, 3 annual plans, a full-fledged model, a full-fledged plan was established by the with the leadership of इंदिरा गांधी. Because इस टाइम पे अब जो लीडरशिप है या प्राइम मिनिस्टरशिप है वो इंदिरा गांधी जी के हाथ पे आ चुकी थी. तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1969 to 74 with the leadership of Indira Gandhi ji. Indira Gandhi. Okay, two things are clear. The time period is for the fourth 5-year plan is 1969 to 74, and the prime minister was Indira Gandhi at that time. Next, ये जो फोर्थ 5-year प्लान था किस मॉडल पे बेस्ड था? ये था अशोक रुद्रा एंड माने. अशोक रुद्रा एंड एस माने, MANNE, रुद्र माने. ये जैसे आपने फर्स्ट 5-year प्लान देखा था हैरिडोमर मॉडल के बेस पे था. सेकंड 5-year प्लान महलानोबिस के मॉडल पे बेस्ड था. थर्ड जो आपका 5-year प्लान था ये सुखमोय चक्रवर्ती के प्लान के बेस पे था. उसी तरह जो आपका फोर्थ 5-year प्लान है ये अशोक रुद्र एंड एस माने के मॉडल पे बेस्ड था. नेक्स्ट है इस मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ 5-year प्लान. अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था स्टेबिलिटी चाहिए. हमें इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहिए विद द ग्रोथ. देन योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. Growth with stability is your first objective, and the second one is self reliance. कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें इंडिपेंडेंटली रहना है. रिलायंस कि हमें सेल्फ प्रोडक्शन करनी है, हमें इंपोर्ट्स ना करके बल्कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, सो दैट कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रिलायंस बन सके. तो इसलिए इस मॉडल का टाइम पीरियड 1969 to 74 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, एंड देयर वाज 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉडल, द ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस. एंड द मॉडल जो है ये फॉर्मुलेट किया गया था अशोक रुद्र एंड माने के द्वारा. नेक्स्ट है इसके अगर हम टारगेट ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो जो टारगेट ग्रोथ इस टाइम पीरियड के लिए रखा गया था वो रखा गया था 5.7% का. 5.7% का जो आपका टारगेट ग्रोथ रखा गया था, और जो एक्चुअल ग्रोथ आया था वो आपका बहुत कम था, 3.3%. इसलिए इन दोनों फिगर्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये भी जो आपका प्लान है ये फेल हो गया था. क्यों? क्योंकि टारगेट ग्रोथ आपका 5.7 जो आप अचीव नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई ये मॉडल आपका फेल हो गया था. अब इसके फेल होने के रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपको पता है 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था अगेन. 62 में चाइना के साथ हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ, एंड 71 में अगेन पाकिस्तान के साथ वॉर होता है. तो वॉर की सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, ऑयल जो शॉक है, ऑयल क्राइसिस है वो आता है. तो ये सारे रीजंस थे जिनके कारण जो है आपका ग्रोथ रेट जो आप अचीव नहीं कर पाए थे. तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑयल क्राइसिस, या हम पहले बात करते हैं कि जो आपका 1971 में क्या हुआ था, आपका इंडो पाक वार हुई थी. इंडो पाक वार हुआ था. तो इससे क्या हुआ था? इससे आपका ईस्ट पाकिस्तान था जो वो अलग होके एक अलग उसको कंट्री बना दिया गया. तो उस कंट्री का क्या नाम था? ईस्ट पाकिस्तान की उस कंट्री का नाम था बांग्लादेश. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बांग्लादेश कब बना था, तो बांग्लादेश बना था 1971 पे, जो कि क्या था आपका? ईस्ट पाकिस्तान था. ईस्ट पाकिस्तान. ओके, ईस्ट पाकिस्तान को ही 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया था. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, ऑयल क्राइसिस आया था. ऑयल क्राइसिस जो है वो आया था आपका 1973 में. ऑयल क्राइसिस
ऑयल क्राइसिस आया था 1973 में। क्यों आया था? क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस टाइम पे। थोड़े से ड्यूरेशन में जो ऑयल के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे। सऊदी अरेबिया ने उसने यूएस पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, और भी बहुत सारे रीजंस थे जिससे ऑयल के प्राइसेस हैं वो जो काफ़ी इंक्रीज़ कर गए थे उस टाइम पे, और ऑयल क्राइसिस आ गया था। ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड, अब ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका रिलेटेड है किससे? वाइट रेवोल्यूशन से। वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से। ओके, तो ये 1970s में आपका जो वाइट रेवोल्यूशन है वो कब आई थी? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1970। और वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? मिल्क से। क्योंकि ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करने से क्या हुआ था, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज हुआ था। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी प्रोग्राम था। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड ओके, जो कि 1970 में आया था, ये प्रोजेक्ट किसका था? ये प्रोजेक्ट था एनडीडीबी का। ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो एनडीडीबी की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, ये हो गया। ऑपरेशन फ्लड 1970 किससे रिलेटेड है? वाइट रेवोल्यूशन से। और वाइट रेवोल्यूशन मींस मिल्क, मिल्क की रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क का ही नाम दिया गया था कि मिल्क में जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे। और इसका जो मेन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि जो 19 इससे पहले वाला जो एनुअल प्लान्स थे वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो, उसका फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन था? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा इंडिया में एम एस स्वामीनाथन थे, और जब हमने वर्ल्ड की बात की थी तो वहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग थे। वैसे ही आपका जो ये वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन में काम किसने किया था? वाइट रेवोल्यूशन में काम किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एंड हु इज दिस? ये है आपके फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ओके, अगर क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, इंडिया में एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। वैसे ही आपको क्वेश्चन क्या अराइज होगा, हु इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? देन योर आंसर विल बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने किस पे काम किया था? मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में काम किया था इन्होंने। तो वैसे ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम से इंडिया में हर साल एक दिन मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीस, नेशनल मिल्क डे डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद से ही मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी 5 ईयर प्लान में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में एक इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। वो किया था आपका नेशनलाइजेशन ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स। अब ये मेजर बैंक्स कौन से थे? ये मेजर बैंक्स वो थे जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा थी। जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उन 14 बैंकों को क्या कर दिया गया?
नेशनलाइज कर दिया गया। कब किया गया? 1969 में। 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को जो कि मेजर बैंक्स थे, जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनको नेशनलाइज किया गया था 1969 में। क्वेश्चन अराइज होता है कि कब किया गया, तो वो आपका 1969 होना चाहिए। और कैपिटल पूछी जाती है, वो है 50 करोड़ और मोर देन 50 करोड़। नेक्स्ट, इसी 5 ईयर प्लान में एक और काम हुआ था, वो है आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग। इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी। इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1974 में। 1974 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और ये न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया था, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये किया था राजस्थान के पोखरन में। पोखरन इन राजस्थान। और इसका क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, BUDDHA। स्माइलिंग बुद्धा। ओके, ये नाम रखा गया था इस ऑपरेशन का। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1974 में। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरन में। तो ये था आपका क्रक्स फोर्थ 5 ईयर प्लान का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका टाइम पीरियड 1969 टू 74 इसका टाइम पीरियड है। इंदिरा गांधी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी ही लीडरशिप से ये प्लान बना गया था। इस मॉडल को फॉर्मुलेट किया गया था अशोक रुद्र एंड एस माने जी के द्वारा। ओके, देन ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव था। टारगेट ग्रोथ जो था वो 5.7% था, बट हम इसको अचीव नहीं कर पाए थे। हम अचीव कर पाए थे ओनली 3.3%। इसके बाद अब 1969 टू 74, 69 में क्या होता है? 69 में आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है। कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया? 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जो कि 1969 में किया गया। और जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उन 14 बैंकों को इंदिरा गांधी जी के द्वारा नेशनलाइज किया गया। सेकेंड, 1970 में 60 में ये हुआ। 70 में क्या हुआ? 70 में आपका ऑपरेशन फ्लड आया। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है? वाइट रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन अगर हम बोले तो वो कौन होगा यहाँ पे? वो होंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और जो प्रोजेक्ट है ऑपरेशन फ्लड का, जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा किया गया था? वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के द्वारा किया गया था। NDDB। और इंडिया में वर्गीज कुरियन के नाम से एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसको हम नेशनल मिल्क डे बोलते हैं। और वो कब किया जाता है? 26 नवंबर। ठीक है, 1969, 70 के बाद अगर हम बात करें तो 71 में क्या हुआ? 71 में आपको पता है वार हुई थी। किसके साथ? इंडो पाक वार हुई थी। इंडो पाक वार होने का जो नतीजा क्या निकला था कि हम जो ईस्ट पाकिस्तान है वो उसको अलग कर दिया गया था वेस्ट पाकिस्तान से, और उसका नाम क्या दिया गया था? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश स्टेट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान। और बांग्लादेश बनने से क्या हुआ था? काफ़ी सारे जो रिफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया में आ गए थे। इंडिया में वो आ गए। इंडिया में जो बहुत सारे जब आ गए तो इंडिया में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब वो भी आ गए तो इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन जो है वो हो गई। देन मानसून ने भी साथ नहीं दिया था 1971 एंड 72 के टाइम पीरियड में। तो इसके कारण भी जो ग्रोथ रेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, 71 के बाद 73 का जो ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस आने का रीज़न बहुत सारे हैं, बट मेनली जो रीजंस हैं कि एक तो इन्फ्लेशन, जो ऑयल के प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए थे। दूसरा, सऊदी अरेबिया ने क्या किया था? यूएस पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। तो इससे क्या हुआ था? यूएस में तेल ही ख़त्म हो गया था। तेल की क्वांटिटी जो है वो बहुत रेयर मतलब रह गई थी यूएस में। और 1973 एंड 74 में क्या होता है? 74 में स्माइलिंग बुद्धा। क्या है स्माइलिंग बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा जो है वो नेम
नाम दिया गया था ऑपरेशन को, कौन से ऑपरेशन को, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने फर्स्ट टाइम। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था, ठीक है, 1974 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ 5 year प्लान। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, so please press the like button, share and subscribe. Thank you so much for watching the video. Thank you so much.